हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। पिता महादेवा आपका स्वागत करते हैं। तो आज की रीडिंग होने वाली है इस टॉपिक पर कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब महादेव आपको बताएंगे कि आपको किन चीज़ों से बचना है जिससे आपका नुकसान हो सकता है, और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है जो भविष्य में जाकर आपको फ़ायदा दिलाएंगी या कि आपके फेवर में होंगी। तो अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आप इसे देखेंगे तब के लिए यहाँ आपका मैसेज होगा। आइए महादेव का नाम लेकर हम शुरू करते हैं रीडिंग को। थैंक यू महादेव, हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। ओके, यहाँ है महाशिवरात्रि लव एंड हार्मनी अवेट। ओके, बॉटम की एनर्जी है शिवा जाप, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्रा। ठीक है, अभी हम टैरो कार्ड से देखेंगे, उसके बाद सारे मैसेजेस इकट्ठे ही देखेंगे क्या आपको करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। ओके, थैंक यू महादेव, हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। थैंक यू महादेव। ओके, यहाँ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तीनों ही पेंटिकल के कार्ड आए हुए हैं। यहाँ है पेज ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ है टू ऑफ पेंटिकल्स। सिर्फ एक कार्ड है जो पेंटिकल का नहीं है, बाकी सारे ही कार्ड। यहाँ है जजमेंट, यहाँ है नाइट ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ है क्वीन ऑफ पेंट्स। ओके, बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल। तो पहला कार्ड था क्वीन ऑफ पेंटिकल और लास्ट में है किंग ऑफ पेंटिकल। तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, अगर अभी आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और आप कंफ्यूज हैं कि आपको वहां इन्वेस्ट करना चाहिए, रिटर्न में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इतने सारे पेंटिकल के कार्ड, वो भी पॉजिटिव सेंस में यहाँ आए हुए हैं, जो कि बता रहे हैं कि आपका फाइनेंशियल गेन होने वाला है, और जिस काम के को लेके आप परेशान हैं वो काम आपका बनेगा, 100% बनेगा। अगर पैसे को लेकर कोई काम चल रहा है तो आप यकीन मानिए, महादेव कह रहे हैं आप उसे करते रहिए, आपको वहां सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया है, कोई बिजनेस नया है जो अभी खड़ा भी नहीं हुआ, आपने सोचा हुआ है लेकिन आप डर रहे हैं, कोई जॉब है जिसकी प्रिपरेशन करनी है लेकिन आप डर रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, किसी भी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी है जिसे आप अवेल करने से डर रहे हैं, तो यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। महादेव हरी झंडी दे रहे हैं, आप आगे बढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्या नहीं करना है, आपको परेशान उदास नहीं होना है। अगर पैसे की तंगी आपने आपने बहुत देखी है और अभी भी ऐसा कुछ चल रहा है, तो ये बहुत टेम्पररी है। महादेव कह रहे हैं बहुत फास्ट क्विक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो क्या नहीं करना है, आपको उदास नहीं होना है। ओके, और एक और चीज़ है जो नहीं करनी, वो है दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना। आपको दूसरे की ज़िंदगी में नहीं देखना है क्या हो रहा है, अपने ऊपर ही ध्यान देना है जिससे आप तरक्की कर सकें, आगे बढ़ सकें। इसके अलावा अगर आप काम में बहुत ढील बरत रहे हैं तो वहाँ भी गड़बड़ी हो सकती है। महादेव कह रहे हैं काम को लेकर थोड़ा ज़िद्दी बनिए, जब तक काम कंप्लीट ना हो तब तक आप उसे ना छोड़िए। इससे क्या होगा, आप सफलता के और करीब होते चले जाएंगे। अगर आप इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि जो आपने इन्वेस्ट किया मनी के फॉर्म में या समय के फॉर्म में, तो उसको लेके आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो उसका रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा।
यहाँ बीज बोए गए हैं और ये वृक्ष बन चुका है और ये इंसान इसका फल तोड़ने की तैयारी में है, हालांकि इसमें फल लगे नहीं हैं। तो यही महादेव कह रहे हैं कि अभी वो वृक्ष बनने वाला है, उसमें फल नहीं लगे हैं, तो आपको ये सोच के चिंता नहीं करना है कि आगे क्या होगा। इसके अलावा अगर आपने पार्टनरशिप में कोई काम किया है और आप टेंशन में हैं कि उसमें कुछ ऐसा गड़बड़ ना हो जाए, कहीं पार्टनर्स आपको धोखा ना दे दें, दोस्तों के लिए भी ये मैसेज हो सकता है, आपके कई दोस्त हैं तो आप सोच रहे हैं कहीं दोस्त आपको धोखा ना दे दें, तो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये महादेव की नज़रों के सामने हो रहा है। वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस लोगों पर नज़रें बनाए रखिए, कोई ऐसा चांस मत दीजिए कि लोग आपको धोखा दें। थोड़ा-सा कॉशन रखना है, यहाँ महादेव कह रहे हैं। इसके अलावा अगर आप जगल कर रहे हैं, आप जॉब करें या बिज़नेस करें, तो यहाँ महादेव कह रहे हैं आपको बिज़नेस करना चाहिए। जॉब में उतना फ़ायदा आपको होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो चूज़ करना है एक डायरेक्शन को, दोनों ही काम करेंगे, उलझ जाएँगे। इसके अलावा अभी हम और कार्ड्स देखेंगे, यहाँ से इतने ही मैसेजेस थे। थैंक यू महादेव, हमारे व्यूअर्स को बताएं उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू महादेव, हमें हमारे व्यूअर्स को बताएं उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। थैंक यू महादेव, हमारे व्यूअर्स को बताएं उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव। यहाँ है किंग ऑफ वैंड्स, द सन। ये कार्ड मेरी नज़रों से गुजरा था लेकिन मैंने इग्नोर किया, लेकिन इसे आना था तो ये आ चुका है। यहाँ है द टावर और यहाँ है पेज ऑफ कप्स। ओके, बॉटम की एनर्जी है सेवन ऑफ पेंटिकल्स जो कि पहले भी आया हुआ है। तो ये आपका ऑस्पिशियस टाइम चल रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कब अच्छा होगा, तो डिवाइन टाइम आने वाला है, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा, जो भी आपने सोचा है वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, करियर को लेके कभी भी अपने फैमिली को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। फैमिली में जो लव है, हार्मनी है, आपको इतना आपका इतना ख्याल रखा जाता है, कभी भी आप उसे इग्नोर मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आप फैमिली से खुश नहीं रहेंगे तो करियर में कभी सफल नहीं होंगे, और अगर करियर में सफल नहीं हैं तो फैमिली आपको कितना भी खुश रखेगी, आप खुश नहीं हो पाएंगी। यहाँ आपको एक चीज़ में बैलेंस बनाना है, अपनी फैमिली और करियर दोनों में। महादेव कह रहे हैं अपने परिवार के प्यार को रिकॉग्नाइज कीजिए। अगर वो कुछ चीज़ आपको बना कर देते हैं, खिला कर देते हैं, या कुछ भी आपके लिए अच्छा करते हैं, उसके लिए थैंक्स ज़रूर बोलिए। कुछ कॉम्प्लीमेंट दीजिए अपने फैमिली को या लव्ड वंस को, जो भी आपसे प्यार करते हैं, आपके करीबी हैं। और मुझे यहाँ थोड़ी सी ईगो वाली वाइब आ रही है। अगर आप सक्सेसफुल हैं या सक्सेस के रास्ते पर हैं तो कभी भी ईगो मत लाइएगा। कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे हमारी तरक्की रुक जाती है। हालांकि आप ऐसे नहीं हैं, मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ऐसी कोई वाइब्स आप में आई तो आप उसे तुरंत पहचानिएगा और रोक लीजिएगा। बाकी आपकी ज़िंदगी में इनफाइनाइट अबंडेंस आ रही है द सन के कार्ड से। हो सकता है आपकी तुरंत से कोई जॉब लग जाए और आप बहुत खुश हों। आपके साथ अचानक कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो आपने सपने में देखी है, मतलब डे ड्रीमिंग करी है कि आपके साथ ये होना चाहिए, तो अचानक से कोई चीज़ हो जाए और आप सरप्राइज़्ड रह जाएँ कि मैंने कैसे ये चीज़ माँगी और मेरे साथ ये चीज़ हो भी गई। तो यहाँ महादेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि अगर आपने हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखी, तो वो चीज़ आपके साथ हो जाएगी जो आपने सोची है। तो आपको सोच कर सोचना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सोचनी जो आपको नुकसान पहुँचा सकती है। हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। अभी और कार्ड्स देखेंगे हम। थैंक यू महादेव, हमारे व्यूअर्स को, हमारे फैमिली मेंबर्स को बताएं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। थैंक यू महादेव। ओके, यहाँ है एनर्जी, यहाँ है स्टिलनेस। ओके, तो ये कार्ड एक तरह से दोनों के अपोजिट हैं। एक कार्ड कह रहा है रुकने को, एक कार्ड कह रहा है आगे बढ़ने को। तो दोनों ही कार्ड मिलकर बैलेंस को बता रहे हैं।
जैसे एक कैट स्पिरिट होती है, वो एक टाइम पे इतनी आलसी होती है कि बैठी रहती है, कुछ भी नहीं करना चाहती। लेकिन वही कैट स्पिरिट दूसरे टाइम पे इतनी ज़्यादा फुर्तीली हो जाती है कि शायद वो इस दुनिया में जितने भी एग्जिस्टिंग जानवर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा फुर्तीली है। तो आपको भी यहाँ बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। ये बैलेंस किसी भी सेंस में हो सकता है। अगर आप वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे तो वहाँ आपको बनाना है। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो आपकी हेल्थ में दिक्कत होगी, वहाँ आपको बैलेंस बनाना है। आप समझ रहे होंगे कहाँ आपका बैलेंस डगमगा रहा है। इसके अलावा आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, ओके, यहाँ है रिन्यूअल। आपके साथ नई नई चीज़ें होनी स्टार्ट होंगी जो भी आपने चाही हैं। तो आप कभी होप नहीं खोइएगा। आपको क्या करना है, होप बना कर रखनी है। जो भी आपने किया है उस कर्म का फल आपको ज़रूर मिलेगा। इस चीज़ की होप आपको हर हाल में बना कर रखनी है। और अपनी एनर्जी को कभी भी डिप्लीट मत मत होने दीजिए, क्योंकि यहाँ मुझे आपके आसपास एनर्जी वैम्पायर दिख रहे हैं, जिनके आने से, जिनके आसपास होने से आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं कम होती है। तो उन्हें अपने पास मत आने दीजिए। आप खुद दूरी बना लीजिए ऐसे लोगों से जो आपको पसंद नहीं करते हैं। ओके, अभी हम और देखेंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना। थैंक यू महादेव, हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को क्या करना है और क्या नहीं करना, किन चीज़ों से बचना है। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। थैंक यू महादेव। ओके, ये दो कार्ड आना चाहते हैं, हम इन्हें लेंगे। यहाँ है एल्डर और यहाँ है स्पिरिट कीपर ऑफ द वेस्ट। ओके, तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनका आशीर्वाद लेकर ही आप घर से बाहर निकलिए। इससे आपकी सफलता बहुत जल्द आपके पास होगी। यकीन मानिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें बहुत तेजी से लगता है और जो भी रास्ते में कठिनाइयां होती हैं वो दूर होती चली जाती हैं। आज की दुनिया में लोगों ने ब्लेसिंग्स लेना छोड़ दी हैं अपने आसपास के लोगों से। उन्होंने बहुत दुनिया देखी है, बहुत कठिनाइयां झेली हैं, इसलिए उनकी दुआएं असर करती हैं। तो आप कहीं भी घर से बाहर निकलिए, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही बाहर निकलिएगा। इससे आप सफलता के और करीब होते जाएंगे। और क्या नहीं करना है, कभी भी अपने बड़े उम्र के लोगों का अपमान आपको नहीं करना है। उनसे हिल मिल कर रहिए। अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि बड़े बुजुर्ग जिद्दी हो जाते हैं, कोई बात नहीं, आप उनके मन की बात बोल दीजिए, वो खुश हो जाएंगे। करिए वही जो आपके लिए सही है। कई बार हमारी पीढ़ी में अंतराल हो जाता है, हमारी जनरेशन का गैप होता है, तो जो नई नई चीज़ें हैं वो ओल्ड पीपल नहीं समझ पाते हैं। वो अपनी ही एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ों को देखते हैं और वो नहीं समझ पाते। तो कोई बात नहीं, आप उन्हें प्यार से समझाइएगा, वो समझ लेंगे। लेकिन कभी भी किसी का अपमान नहीं करना है, ठीक है। अभी हम और कार्ड्स देखेंगे यहाँ से आपको क्या करना है क्या नहीं करना। थैंक यू महादेव, हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू महादेव। ओके, यहाँ है एक्ट एज इफ। ओके, एक कार्ड यहाँ से, यहाँ है देयर इज ऑलवेज इनफ। ओके, तो अगर आपको लग रहा है आपके पास संसाधन कम है, मटेरियल कम है, सक्सेस के लिए वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो लोगों के पास होनी चाहिए, तो आप उतने में से ही काम स्टार्ट कर दीजिए। यकीन मानिए, आपकी सक्सेस स्टोरी बहुत शानदार होगी। आप बहुत खुश होंगे ये चीज़ें बनाने में, बताने में, क्योंकि यहाँ कोई कोई फिश स्पिरिट कह रही है कि आपके पास जितना है वो पर्याप्त है। आपको अभी इस हाल में अधिक की तलाश नहीं करनी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको लग रहा है आपके पास लाइट नहीं है, कैमरा नहीं है, सेटअप नहीं है, कैसे मैं यूट्यूब पर फेमस हो जाऊं, कैसे मैं एक इन्फ्लुएंसर बन जाऊं। मतलब ये एक एग्जाम्पल था। आप कोई भी काम कर सकते हैं, वहां के लिए आप इसे सेट कीजिए और सोचिए आपके पास कौन सी चीजें कम है, क्या उसके बिना आपका काम नहीं हो सकता। हो सकता है थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी, कोई बात नहीं, शुरुआत ऐसे ही होती है। तो यहाँ आपको जितना भी संसाधन दिया गया है उसका उपयोग करके आगे बढ़ते रहना है, ये महादेव कह रहे हैं। अभी हम और कार्ड्स देखेंगे। थैंक यू महादेव, हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू महादेव।
ओके, ये है स्टैंड स्टिल। ओके, और यहाँ है द कर्स। देखिए, हो सकता है आपकी ब्लड लाइन में कोई दिक्कत हो, कोई जनरेशनल जो कर्स होता है वो चला आ रहा है। मतलब आपके परिवार में पहले भी दिक्कतें कोई रही हैं जो अभी भी कंटिन्यू हो रही हैं। तो मुझे यहाँ ऐसा नहीं दिख रहा कि आपके घर में कोई फरिश्ता आएगा सारी चीजें ठीक करेंगी, बल्कि आप उसे खुद ठीक करेंगी। आप ही हैं जो अपनी ब्लड लाइन की हीलिंग कर सकते हैं। हो सकता है किसी गुरु के थ्रू या किसी ऐसे स्पिरिचुअल टीचर के थ्रू, मतलब कोई ना कोई ऐसा तो है जो आपकी हेल्प करेगा और आपकी जो ब्लड लाइन है उसे हील करेगा। तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी जनरेशन में चली आ रही है और वो सही नहीं है। तो इससे आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता चलेगा। ओके, तो यहाँ मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है। अभी हम क्लोजिंग मैसेजेस देखेंगे यहाँ से। थैंक यू महादेव, हमें बताएं कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे व्यूअर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो। यहाँ है वेट। तो आपने जो भी काम सोचा है ये काम होगा नहीं होगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मुझे पता है वेट का नाम सुन के लोग बहुत नाराज होते हैं कि अब कितना वेट करें, अभी तक वेट ही तो किया है, कब होगा कैसे होगा। तो महादेव थोड़ा और टाइम चाहते हैं आपसे। यहाँ है नो, तो चिंता नहीं करना है, वरी नहीं होना है। यहाँ मैं हमेशा इस कार्ड को टेंशन ना लेने के लिए ही देखती हूँ। अगर आप टेंशन लेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझे ईमेल कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा। अगर कोई भी परेशानी है जिसकी रेमेडी चाहिए तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ओनली में मैं वीडियोस लाऊंगी जिसमें आपकी सभी समस्याओं का हल होगा। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा। ठीक है साथियों, हर हर महादेव।